जो कि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। गुजरात के मोरबी में जो कुछ भी हुआ, यही तो मोदी जी का गुजरात मॉडल है जो अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत एक सार्वजनिक पुल को निजी पुल की तरह ट्रीट करते हुए एक निजी कंपनी अपने आप से निर्णय ले लेती है कि कब इस पुल को बंद करना है, कब खोलना है। नगर पालिका के सीईओ और नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये पुल कब खोल दिया गया। ना ही किसी तरह के फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत, ना ही किसी तरह की अनुमति की, क्योंकि जो कंपनी के पास रखरखाव की जिम्मेदारी थी ओरेवा ग्रुप, ये वही कंपनी है जो अजंता घड़ी बनाती है। इसके मालिक हैं जयसुख ओधवजी पटेल। आपको पहले से ही पता है कि मोदी जी की धन्ना सेठों से बहुत अच्छी बनती है और ये धन्ना सेठ यानी कि इस कंपनी के मालिक तो गुजरात से ही आते हैं। ऐसे में भला इनके खिलाफ एफआईआर कैसे हो जाती। उस पुल के गार्डों, कर्मचारियों और इस कंपनी के छोटे छोटे कर्मचारियों को तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कंपनी के असली मालिक जिसने बकायदा फीता काट करके बिना किसी की अनुमति लिए, या शायद उसको ये पावर दे रखा गया होगा राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन मीडिया की या किसी अन्य की हैसियत नहीं है। क्योंकि मोदी जी का गुजरात है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो ना उन पे सवाल उठ सकता है ना मोदी जी पर। मीडिया जब मोदी जी को दिखाएगी तो ये कहते हुए दिखाएगी कि उच्च स्तरीय जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों से मिलते हुए सहानुभूति जाहिर करते हुए। मगर ये दलाल भांड कॉरपोरेट दलाली मीडिया की हैसियत नहीं है कि 140 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद नगर पालिका चूंकि बीजेपी शासित है, राज्य सरकार बीजेपी शासित है और केंद्र में तो मोदी जी बैठे ही हैं, तो इन तीनों पर सवाल उठाए। घुमा फिरा करके सुई ओरेवा ग्रुप पर आ रही है, लेकिन ओरेवा ग्रुप में भी मालिकान पर नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों पर, क्योंकि दबी जुबान ये लोग मानते हैं कि ओरेवा ग्रुप के मौजूदा मालिक जयसुख ओधवजी के भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक कांटेक्ट हैं, और नहीं होते तो किसी की हैसियत नहीं थी कि बिना प्रशासन के, बिना मौजूदा यानी कि स्थानीय नगर पालिका की अनुमति के खुद से फीता काट करके उस पुल को, जिसको मेंटेनेंस के लिए 8 से 12 महीने का समय दिया गया था, उसको 7 महीने में ही पूरा करके बिना किसी सर्टिफिकेट के शुरू कर दें। खैर, मीडिया का दोगला चरित्र देखिए। जब पश्चिम बंगाल में 2016 में विवेकानंद पुल गिरा था, उस समय पूरी जिम्मेदारी सियासत और राजनीति के गठजोड़ को, भ्रष्ट अधिकारियों को, शासन प्रशासन को थमा दी थी। अब वही दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया कह रहा है कि लोगों की खुद से तो जिम्मेदारी बनती है। क्यों इतनी बड़ी संख्या में गए, क्यों सेल्फी खिंचवाई, तमाम ऐसे किरदार नजर आएंगे। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार जो उस समय छी न्यूज यानी कि जी न्यूज में हुआ करता था, सुधीर चौधरी, जिसको लोग सुधीर तिहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, 2016 के समय दिया गया व्याख्यान सुनिए। हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। ये चीखें और दर्द की ये तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही है कि मौत के इस पुल के विरोध पर सरकार चुप क्यों रही। चूंकि यह हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ था, इसलिए यह भ्रष्ट राजनीति और सिस्टम का गठजोड़ का परिणाम था। अब यह हादसा मोदी जी के गुजरात में हुआ है और चुनाव भी सर पर है,
तो अब इनकी भाषा सुनिए। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं और आज उन्होंने अपनी एक सभा में मोरबी के बारे में बात की और मोरबी के बारे में बात करते करते वो काफी भावुक हो गए। अब लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा किसकी वजह से हुआ है। आज हम आपको उन सभी दोषियों के बारे में जरूर बताएंगे जिनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच ये है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। मेरी किसी बात पर यकीन न करिए, मोरबी पुल कांड के मामले में दलाल मीडिया द्वारा की जा रही रिपोर्टिंग को गौर से देखिए। वहां जो डिबेट हो रही हैं उनको भी सुनिए। कंपनी, उसके कर्मचारियों को जिम्मेदारी पूरी थोप दी जा रही है। बस उनके आका मोदी जी और उनकी मातहत राज्य सरकार पर आंच ना आ जाए। जब लोकतंत्र के तथाकथित चौथे स्तंभ के अंदर इस तरीके का दोहरा चरित्र और दोगलई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक राजनीतिक हैं। 2016 में जब पुल गिरा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान ने इसलिए पुल गिराया है ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को यह पता चल सके कि उनके यहां राज कर रही सरकार किस तरह की है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। अब इसी बयान के आधार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उस समय एक्ट ऑफ गॉड था, तो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हालांकि मोदी जी ने अपने भाषण में जो कहा, मौजूदा समय में राजनीति के गिरते स्तर को देखते हुए वो कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष और विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, मगर दलाल, भांड, कॉरपोरेट, दरबारी मीडिया की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम घटनाओं को एक नजरिए से, एक एंगल से, एक पहलू से देखे। जबकि विवेकानंद जब पुल गिरा था तो 27 लोगों की मौत उसमें हुई थी। मोरबी का पुल गिरने से 141 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद अभी तक न किसी तस्वीर में पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया, न राज्य सरकार को, ना ही स्थानीय नगर पालिका को, क्योंकि वो बीजेपी शासित है। महज ओरेवा कंपनी का नाम लिया जा रहा है, 2-4 कर्मचारियों का नाम लिया जा रहा है और प्रशासन का नाम लिया जा रहा है। और तो और सुधीर तिहाड़ी जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि जनता की खुद की जिम्मेदारी है कि वो क्यों पुल पे चले गए, क्यों सेल्फी खींचने लगे, क्यों संख्या बढ़वा दी, इस वजह से पुल गिर गया। इसलिए नेशनल जनमत अपील करता है कि लोगों के अंदर मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। घर घर के अंदर पहुंच करके मीडिया ओपिनियन मेकिंग का काम कर रही है। इसलिए इस इडियट बॉक्स को, जिसको आप बुद्धू बक्सा कहते थे, अब वो आपको बुद्धू बना रहा है, उसको अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकालने की जरूरत है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।